भारत का लोकतंत्र आज गहरे सवालों के घेरे में है। एक और हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, वहीं दूसरी ओर संसद संस्थाएं और संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। संसद सत्र में जब सिर्फ 12 मिनट की कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हो तो यह सिर्फ प्रतीकात्मक लोकतंत्र ही रह जाता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब संसद चर्चा का नहीं, सिर्फ जानकारी देने का मंच बन गई है। चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। जांच में हजारों ऐसे नाम सामने आए हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं, लेकिन नए वोटर दिखाए गए। इससे सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, नागरिकता की साख भी दांव पर लग रही है। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली है। एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय में 20 से 35% फैकल्टी की सीटें खाली हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित प्रोफेसर पदों की 80% और एससी एसटी वर्गों के लिए 63 से 83% सीटें रिक्त है। इससे साफ है कि शिक्षा में प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। सुरक्षा बलों में भी 1.09 लाख से अधिक पद खाली है। इससे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जैसी अहम सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता प्रभावित हो रही है। वहीं साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हो चुकी है, लेकिन संसद में इस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो रही। चीन को लेकर सरकार की नीति भी भ्रम पैदा करती है। एक और सेना चीन को दुश्मन बता रही है, दूसरी ओर भारत उसके साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री शीघ्र ही चीन में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि हाल ही में रक्षा मंत्री और एनएसए भी वहां जा चुके हैं। रूस के साथ भारत ने एक बड़ी रक्षा डील की है, जिससे अमेरिका नाराज हो सकता है। वहीं लंदन में भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय कामगारों को लेकर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। यह बताता है कि भारत की विदेश नीति किस तरह संतुलन और भ्रम के बीच झूल रही है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या देश धीरे धीरे एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रह जाएगा। जब संस्थाएं निष्क्रिय हो, पद खाली हो, संसद मौन हो और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले हो रहे हो, तब लोकतंत्र की आत्मा खतरे में होती है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, यह चलता है सवाल पूछने, जवाबदेही तय करने और हर नागरिक को बराबरी का हक देने से। अगर ये मूल्य कमजोर होते गए तो हमें डर इस बात का नहीं होगा कि संसद नहीं चल रही, बल्कि इस बात का होगा कि लोकतंत्र को खोने का खतरा कितना बढ़ गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।